नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। गौरी गणेश की जय। अरे भक्तगणों, आज जेठ महीने की सोमवार को मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ शिव जी की पावन कथा। इन कथाओं को जो भी भक्त सच्चे मन से श्रवण करता है उसके सभी पाप छूट जाते हैं। यदि कोई कारागार में भी पड़ा हो तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर ले तो सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। और ये कथा शिव महापुराण में वर्णित है। तो आइए श्रवण करते हैं कथा को पूरा सुनिए और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। कथा इस प्रकार है। ये बात उस समय की है कि जब भगवान शिव जी कपालिक का भेष धारण किए भैरव जी नारायण जी के स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्होंने दंडवत किया और लगातार उच्च आसन दे उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी अनेक स्तुति की। पश्चात उन्होंने कमला लया लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, हे कमल नयने, हे अनघे, हे सुभुजे, तुम धन्य हो। हे देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिव जी का दर्शन किया। यही वह प्रभु और ईश्वर है कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रखा है। यही वह आनंदी, सरल, शांत और 26 तत्व से युक्त है जो योगियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी और सब प्राणियों के अंतर्मयी और सर्वदा सब कुछ इन्हीं वाले हैं। इन्हीं ही योगी जन समाधि में बुद्धि द्वारा देखते हैं। यह वही है, इनको देखो। इन्हें ही योगी जन मन स्थिर कर देखते हैं। ये वो ही सर्वव्यापक, रूप रहित और सौगुण रूप धारण किए यहाँ आए हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। ये वही चंद्रशेखर त्र्यंबक शिव भगवान आज पधारे हैं। हे लक्ष्मी, आज ये कमलवत नेत्र सुफल हो गए जिन्होंने महादेव जी का दर्शन किया। वह देवपद धिक्कार है जिसने शंकर जी का दर्शन न किया हो। यही निर्वाण दाता और दुखों के नाशक है। इस देवलोक से बढ़कर अशुभ क्या होगा जहाँ मुक्ति के लिए शिव का दर्शन ही न प्राप्त हो। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे विभो, हे देवाधिदेव, हे सर्वज्ञ, हे सर्व पाप हरता, हे अविनाशी, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं। हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी कीड़ा कैसे हुई। हे कामरी, यह आपकी कैसी चेष्टा है। हे शंभो, हे शक्तिपते शंभो, हे भगवान, यह आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए। हे जगन्नाथ, मुझे यह संचय है क्योंकि आप तो त्रिलोकियों का राज्य देने वाले हैं। जब विष्णु ने इस प्रकार कहा तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी सब कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नखग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया है। उसी पाप के शमनार्थ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुन विष्णु बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्नों के हरता है, फिर भी जो चाहे कीरा करे, परंतु मुझ पर तो इतनी कृपा अवश्य किए रहिएगा कि अपनी माया से मोहित न कीजिएगा। हे देव, आप ही सबकी गति है। हे पार्वती पते, मैं आपकी ही कृपा से आपकी यावत चेष्टाओं को जानता हूँ। आप ही संसार के समय सबका हरण करेंगे। हे शिव जी, आप पराधीन नहीं है, आप अपनी कीड़ा में स्वतंत्र है। फिर हत्या जो आपके पीछे पड़ी है, इसका केवल यही कारण है
कि पापों को करके भी जो मनुष्य आपका स्मरण करे उसके सब पाप नष्ट हो जावे, क्योंकि आप में यह सामर्थ्य है, जो मनुष्य आपका भक्त होगा उसका पाप नष्ट हो जाएगा। हे दयामल, यह तो आपका कौतूहल मात्र है। आज मैं धन्य हूँ जो आप परमेश्वर को देखता हूँ। आज से मेरा परम मंगल हुआ जो आपके दर्शन पाया। आपके दर्शन से तो स्वर्ग अपवर्ग भी तृण के समान प्रतीत होता है। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या उनके पात्र में छोड़ दी। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनकी ब्रह्म हत्या को जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उनसे प्रार्थना की, वो शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने कहा, इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार जब विष्णु जी के कहने पर भी ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव जी ने विष्णु जी से उनकी सज्जनता की प्रशंसा की और कहा कि मैं आपके अमृत वचनों से संतुष्ट हूँ। जो चाहो वर मांगो, तुम मेरे भक्तों में अग्रणी हो। यह सुन विष्णु जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही किस वर से कम है जो मैं आपके दर्शन करता हूँ। मेरी दृष्टि और भी निर्मल हो गई। मुझे आज बड़ा उत्साह मिला। सत्पुरुषों को तो आपका दर्शन ही निधि है और इससे कुछ परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। हे प्रभु, आपसे यही वर चाहता हूँ कि आपके चरणों से मेरा कभी वियोग न होवे। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैरव जी ने एवमस्तु कह विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम सब देवताओं के भी वरदाता हो। इस प्रकार विष्णु जी पर कृपा कर भैरव जी अभिमुक्त क्षेत्र काशी चले गए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार कर पाताल में समा गई। उस समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहाँ कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहाँ बड़े आनंद का नृत्य किया, कारण कि भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तब तक चिपटा ही रहा जब तक वे काशी नहीं पहुँचे थे। परंतु जो ही वे काशी में प्रविष्ट हुए तो ही वह उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। इससे उनको प्रसन्नता हुई और वे नाचने लगे। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म और दूसरे जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर स्वविधि पिंडदान और देवपित्त तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से छूट जाता है तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट करता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता उसके पुण्य क्षीण होते हैं। जो मनुष्य भैरव उत्पत्ति नामक इस पवित्र इतिहास को सुनेंगे वे सब पापों से छूट जाएंगे। यदि कोई कारागार में पड़ा हो तो इस कथा को सुनकर सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। श्रवण करें भोलेनाथ की कल्याणमयी कथा। पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट पर नम्रपुर नामक एक रमणीय नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वनर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का बेता और शिव जी के चरणों में निपुण, लोकाचार में चतुर था। पश्चात एक सुचिमती नामक ब्रह्मा की कन्या से उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र हो। तब उसके ऐसे वचन सुन वह व्रती ब्राह्मण समाधि में स्थित हो इस पर विचार करने लगा कि स्त्री ने
कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो कुछ हो भगवान शंभु की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। यदि उनकी कृपा से इसके मुख से ऐसा निकला है तो इसको कौन अन्यथा कर सकता है। ऐसा विचार कर उस एक पत्नी व्रत में स्थित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, विश्व के ईश्वर भगवान शिव है, मैं वहाँ तप करने जा रहा हूँ, तुम किसी बात की चिंता ना करना। ऐसा कहा वह काशी में जा कार्णिका घाट पर उसके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए तथा वहाँ के विश्वेश्वर आदि शिवलिंगों का दर्शन कर सब कुआं, बाबरी और तालाबों में स्नान कर संपूर्ण तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया। फिर सहस्त्रों प्रकार के भोजन आदि से वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों का पूजा योग यथोचित उपचार कर पूजन किया और बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा पुत्र की कामना निश्चलता को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों उस लिंग की यथाविधि पूजा की, कितने ही प्रकार के अनुष्ठान किए, 1 वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर अद्भुत तप किया। तीनों समय भक्ति से उस उत्तम वीरेश लिंग की पूजन किया। वह 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातःकाल त्रिपथ गंगा के जल में स्नान कर लिंग का पूजन करने गया तो उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा। वह बड़ी ही सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए नम्र तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हर्ष का अंत न रहा। उन्हें रोमांचित हो हृदय से उसे बार बार नमस्कार किया। 8 पद्मों से युक्त उस परमानंद शंभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। तब इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांध पृथ्वी पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तब वृद्धों में वृद्ध उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न हो विश्वनर से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर विश्वनर ने कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, मुझे मांगने को ऐसा दीन वचन क्या कहते हैं। हे महेशान, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। तब विश्वनर के ऐसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, हे पवित्र विश्वनर, तुमने जो शुचिस्मति में पुत्र होने का विचार किया है वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा और वहाँ मेरा नाम गृहपति होगा। यह आपका कहा हुआ अभिलाषक स्रोत जो शिवजी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धिदायक होंगे। यह बांध्या को पुत्र देने वाला अभिलाषक स्रोत है, परंतु इसे हर एक को नहीं देना चाहिए और बहुत यत्न से छिपाकर रखना चाहिए। इसे स्त्री हो या पुरुष कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के समीप 1 वर्ष जपेगा तब निश्चय ही उसकी पुत्र मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहा बालक रूप शिव अंतर्ध्यान हो गए। विश्वनर ब्राह्मण भी प्रसन्न हो अपने घर चला गया। अब ब्राह्मण अपने घर में अपनी पत्नी से सब समाचार कह सुनाया, प्राबंध की प्रशंसा किया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। ब्राह्मण ने गर्भधान संस्कार किया। समय समय की सब विधियां की, गृह सूत्र की विधि की, पुष्पवन संस्कार किया। 8वें महीने में गर्भ की वृद्धि करने वाले सीमंत्रोण संस्कार किया जिससे गर्भ की वृद्धि हो। पश्चात गुरु के केंद्र स्थान में होने पर शुभ, लंग में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री सूची मस्ती से सूत्री काल गृह में उत्पन्न हुआ। देवताओं ने दूदू भी बजाई, दिशाएं निर्मल हो गई
और चारों ओर से नदियाँ तथा प्राणियों के मन निर्मल हो गए। सतगुण युक्त मंगलमयी वर्षा होने लगी। सब मनुष्य की वाणी प्रिय और कल्याणमयी हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधारियाँ और किन्नरियाँ हाथ में मांगलिक दिव्य लिए वहां आकर मांगलिक गीत गाने और नृत्य करने लगी। मरीच, अत्रि, पुलक, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, लोमस, लोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, चतुर्कर्ण्य, पराशर, पस्तम, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मृदगल, शातातप, लिखित, शिलाद, शंख, जमदग्नि, सर्वत, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुस्त, शौनक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, सूचि, नारद, तुम्ब्रु, उत्तंग, वामदेव, देवल, हारित, विश्वामित्र, भार्गव पुत्रों सहित मृगकुंडु पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदिक मुनि और बहुत से मुनि कन्याएं उस पुत्र की शांति के लिए विश्वनाथ के आश्रम पर आई। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्णु, नंदी और भृगि गणों सहित पार्वती तथा शिवजी, महेंद्र आदि देवता तथा पातालवासी नाग अनेक प्रकार के रत्न आदि लिए नदियों सहित समुद्र और अनेक स्थावर पर्वत आदि जंगम रूप धारण कर उस महा उत्सव में आए। बिना समय की भी चांदनी सी हो गई। ब्रह्मा जी ने बालक का जात कर्म संस्कार किया और श्रुतियों को विचार कर उनके अनुरूप उसका गृहपति नाम रखा, उसकी रक्षा का उपाय किया तथा बहुत सा आशीर्वाद दिया। शिवादिक देवता अपने वाहनों पर चढ़कर अपने धाम को गए। सबने सूची मस्ती के भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि शिव भक्त धन्य है, जिनके अर्चन से आज स्वयं शिव एक रुद्र ही इनके घर प्रकट हुए। वह गृहस्थ्य धन्य है, जिसके पुत्र हो, पुत्र ही से वह लोकों को जीतता है। जिसकी पुत्र नहीं है उसका गृह शून्य है। अपुत्रों का तप खंडित है। अपुत्र से घर पवित्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं। लोक परलोक में न पुत्र से अधिक सुख, न पुत्र से अधिक मित्र। पश्चात पिता ने उस बालक के समय समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत किया। फिर उपकर्म करके 1 वर्ष में संगोपांग कर्म से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने के लिए नारद जी वहां आए और उसके भाग्य वैभव को देखा और यह कहा कि इसके और सब भाग्य तो अच्छे हैं, परंतु 12वें वर्ष में इसको बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहा नारद जी चले गए। नारद जी के इन वचनों से स्त्री सहित विश्वनाथ को वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, हाँ मैं मारा गया। ऐसा कहा व्याकुल हो वे मूर्छित हो गए। सूची मस्ती भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वनर से उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। गृहपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ वहां आया और दोनों के रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या काल भी मुझे नहीं मार सकता है पिताजी। आप इसकी चिंता ना करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजय शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा। यह सुन उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, हे वत्स, अवश्य ही मृत्यु जय शिव की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब श्वेत केतु काल पास में बंधा गया तो शिवजी ने उसकी रक्षा की थी। शीलाद के 8 वर्ष के पुत्र को मृत्यु ग्रस्त देख शिवजी ने उसे अपना पूजन किया था। फिर
प्रलयग्नि के समान घोर हालाहल विष को पान कर शिवजी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। अतएव हे पुत्र, तुम भी उन्हीं शिवजी के शरण में जाओ, जो कि ब्रह्मा आदिकों के भी एकमात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत अवशासन देकर विशेष पालित काशी में आकर स्वविधि स्नान कर शिवजी का पूजन और दर्शन किया। शिवजी के लिंग को देखकर संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर जो उसने भक्ति पूर्वक वहाँ एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों को ग्रहण कर गंगा जल के 108 घरों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिवजी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी जीव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष में नारद के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुन मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उनकी कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिवजी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, लड़कपन त्याग, मुझसे वर मांगो, मैं ही सब देवताओं का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। गृहपति ने कहा, हे अहिल्यापते इंद्र, आप जाइए, मैं शिवजी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र क्रोध हो गए। उन्होंने अपना वज्र निकाल बालक को डरवाया। बालक शिवजी से व्याप्त वज्र को देख भय से व्याकुल हो मूर्छित हो गया। तब उसे मूर्छित होते देख पार्वती पति साक्षात शिवजी तत्काल ही वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श कर जीवित किया और कहा, हे पुत्र, उठो उठो गृहपति। मानो सोते से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर जी को देखने लगा। उसके अद्भुत रूप से उसे मुग्ध कर दिया। वह हर सालू से अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव की स्तुति करने लगा। शिवजी भी हंसने लगे। फिर बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था। अब मत डरो, मेरे भक्त को इंद्र तथा काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम सभी देवताओं के वरदाता हो। तुम सब प्राणियों के अंतर्मयी धर्मराज तथा इंद्र के मध्य में दिशाओं के ईश्वर हो। राज्य प्राप्त करो। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे इनका नाम अग्निश्वर हुआ। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे और यदि देव योग से उसकी मृत्यु काशी में ना हो तो भी वह अग्नि लोक का भागी होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसके भाई बंधुओं तथा माता पिता को बुलाकर उनके देखते ही उसे अग्निश्वर की दिशाओं का राज्य दिया तथा स्वयं उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है।
शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़ने पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पेखरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पिटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया
और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत परेशान हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से परेशान होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। उनसे बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।